नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और हमारे नए शो जनता के सवालों का नेताजी देंगे जवाब में आज हमारे साथ फॉरबिसगंज नगर परिषद से वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं अविनाश कनौजिया जी, जिनको कि प्यार से अंशु भी कहा जाता है। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। बहुत बहुत आभार आपका। अंशु जी, हमारा पहला सवाल आपसे ये होगा कि कहीं ना कहीं एक नया चेहरा, आप जो है छात्र राजनीतिक में रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जो है आप वार्ड पार्षद के रूप में एक नया चेहरा है आपका। क्या लगता है कि जो जनता है वो एक युवा पे अपना विश्वास रखेगी क्या? पे विश्वास रखना ही पड़ेगा जनता को, क्योंकि जनता ने 15 साल से, मेरे वार्ड के जनता ने 15 साल से अन्य पार्षद जो भी आए उन लोगों को देखा, उनके विकास कार्यों को भी देख लिया। सभी लोग त्रस्त हैं। मैं खुद उस वार्ड का जनता भी हूं। पहले आज मैं उम्मीदवार बना हूं, लेकिन मैं जनता उसी वार्ड का हूं, उसी वार्ड का मैं रहने वाला हूं। जब मैं खुद त्रस्त हूं, मैं जब त्रस्त था तो मैं इस चुनावी मैदान में कूदने का बीड़ा उठाया, क्योंकि छात्र जीवन से ही मैं महाविद्यालय में छात्रों के लिए आवाज़ उठाता रहा था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य बना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन के बहुत सारे मुद्दों पे मैंने काम भी किया, और अब मुझे लगा कि नहीं, क्षेत्र विधानसभा का क्षेत्र तो बाद में सुधारना है, पहले अपने वार्ड को सुधारूंगा। वार्ड को सुधारने के लिए ही मैं वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूं। कहीं ना कहीं जो है अविनाश कनौजिया उर्फ अंशु जी पे इस बार जो है आपके वार्ड की जनता कहीं ना कहीं विश्वास दिलाएगी। अंशु जी, सवाल बहुत सारे हैं। जैसा आपने कहा कि अपना क्षेत्र को सुधारना चाहते हैं, तो अभी जैसा पता चला है आप जो हैं विधायक प्रतिनिधि भी हैं, जैसे पता चला है, और लोगों का आरोप है कि आप विधायक जी के खास आदमी हैं। इस पे क्या सब लोग किसी न किसी के होते ही हैं, सबका अपना अपना व्यक्तिगत संबंध होता है। तो इसका भी फ़ायदा, अगर मैं खास हूँ विधायक का, सांसद का, तो इसका भी फ़ायदा वार्ड के जनता को ज़रूर मिलेगा। वार्ड के जनता को दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि मैं विधायक का आदमी हूँ तो मैं हवा में ही रहूँगा, वार्ड की जनता के लिए नहीं लड़ूँगा। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड के जनता को बता दूं कि जो काम नगर परिषद के योजनाओं से नहीं होगा, मैं आपको वादा दिलाता हूं, मैं आपको एकदम पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, अगर मैं आपके आशीर्वाद से चुनाव जीत कर आता हूं तो मैं जो काम नगर परिषद के योजनाओं से नहीं हो सका होगा, वो सभी काम मैं माननीय विधायक, माननीय सांसद जी के द्वारा योजनाओं से करवाऊंगा। इसका सीधा लाभ मेरे वार्ड के जनता को ही मिलेगा। इसलिए आरोप लगा देने मुझे लगता है कि विपक्षियों की एक सोची समझी चाल है, जिससे कि लोगों के बीच में लोगों को ये दिग्भ्रमित किया जा सके कि वो विधायक का आदमी है तो वो चुनाव कल जीत के चला जाएगा आपके वार्ड से, तो आपके वार्ड के लोगों के बीच में नहीं रहेगा, वार्ड के लोगों का काम नहीं होगा। तो ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आए मेरे वार्ड के जनता। आप एक शिक्षित, एक युवा पे विश्वास कर रहे हैं। जब आपके विधायक ने मुझ पे विश्वास जताया है, पूरे विधानसभा की जिम्मेदारी दी है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह से मैं विधानसभा का कार्य देख रहा हूं, उसी हिसाब से मैं अपने वार्ड के जनता का भी कार्य देखूंगा, और उसमें भी मैं वार्ड के सभी जनताओं का काम निरंतर अथक मेहनत प्रयास जैसा आप भी देखते हैं, लगातार आप अपने वार्ड के जो भी अभी निर्वर्तमान वार्ड पार्षद हैं उस पर सवाल उठाते आए हैं कि ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है। क्या लगता है कि जनता जब आपको चुनेगी और आप आएंगे तो किस तरीके से विकास करेंगे अपने वार्ड? बहुत ज़्यादा काम होता नहीं है। वार्ड के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलने चाहिए। पहला, सड़क, नाली, गली, साफ सफाई, और जो सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है, आवास योजना, उसके बाद आपको वृद्धा पेंशन की योजना, विधवा पेंशन की योजना, जो भी जन कल्याणकारी योजना है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र लोगों को सरल सुलभ उपलब्ध हो जाए, यही काम वार्ड पार्षद का। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आपको आवास योजना में 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा मेरे रीजन में। आपको आज तक आपसे लोगों ने, पूर्व के वार्ड पार्षदों ने आपसे आवास योजना में अवैध उगाही की, आपसे वृद्धा पेंशन बनाने के नाम पे पैसा लिया। जो भी सरकारी योजना में आपसे जो पैसे लेते थे
वो काम मैं नहीं करूँगा। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ आपको कि मैं जितने के 15 दिन के अंदर जो भी योजना का लाभ आपको नहीं मिला है, राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, वो मैं 15 दिन के अंदर आपको दिलाऊंगा। साथ ही आवास योजना में जिनका जिनका दूसरा किस्त तीसरा किस्त बाकी है, वो भी मैं 1 महीने के अंदर उसको क्लियर करूंगा। एक आपके वार्ड से मिलता जुलता सवाल होगा, क्योंकि अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको कितना वार्ड के बारे में अनुभव है, क्योंकि लोग ये चीज़ ज़रूर पूछेंगे। क्योंकि एक सवाल आया था, आपको भी पता होगा कि सोशल मीडिया पे जब हमारा कैंपेन चल रहा था कि अविनाश कनौजिया से आपके क्या सवाल है, तो एक व्यक्ति ने कहा था कि आप जो है वार्ड में कदम तक नहीं धरते हैं। तो मेरा सवाल इसी से मिलता जुलता होगा कि आपके वार्ड में अभी तक कितने लोगों को जो है जो आवास योजना है उसका पहला किस्त मिला है या दूसरा किस्त मिला, यानी आवास योजना का लाभ मिला है? मैं ये सवाल आपसे जरूर, जिनका कि फर्स्ट किस्त और सेकंड किस्त बाकी है, ऐसे 47 लोग मुझे अभी तक कंप्लेंट कर चुके हैं कि मुझे आवास योजना का लाभ सेकंड किस्त नहीं मिला है, किन्हीं का थर्ड किस्त अटका हुआ है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले हैं मुझे जिनसे कि पेपर आवास योजना के नाम पे वार्ड पार्षद ने उठा लिया कि मैं आपको अगले बार चुनाव जीत के आता हूं तो मैं आपको आवास दूंगा। जो व्यक्ति 5 साल के दरमियान में आपको नहीं दिला सका, वो अब चुनाव जीत के जाएगा तो आपको क्या देगा, ये तो आप भली भांति वार्ड के लोगों जो भी था मैं आपको फिर से बता दूं कि जो लोग कहते हैं कि अविनाश कनौजिया उर्फ अंशु जी कभी वार्ड में कदम नहीं धरते हैं, उनके लिए क्या कहना? जो मेरे वार्ड के अगर लोग हैं ऐसा सवाल करते हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि मैं भी उसी वार्ड का वसिंदा हूं, मेरा भी घर उसी वार्ड में है। और वार्ड कोई बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है कि मैं वहां आता जाता नहीं हूँगा। मेरा वार्ड पटेल चौक से कॉलेज चौक तक है, जो कि मैं दिन भर में 10 बार यूं ही, आज वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ, यूं ही उससे पहले भी वार्ड के लोगों के बीच में मैं जाता आता रहा हूँ। कोई मैं बाहर से या बाहर की दुनिया से नहीं आया हूँ, मैं उसी जगह पे जन्म लिया हूँ, उसी जगह पे खेला कूदा हूँ, उसी वार्ड के स्कूल में पढ़ा तक भी हूँ। तो आज मेरे जो भी दोस्त हैं, मेरे जो भी रिलेटिव हैं, सब लोग तो उसी वार्ड में हैं। तो ऐसा आरोप लगाने वाले या ऐसे लोग जो हैं वो मेरे वार्ड के तो नहीं हो सकते हैं, वो वार्ड के बाहर के ही लोग होंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि दूसरे पे छीटा कसी करना। तो मेरे हिसाब से जिसने आपसे ये सवाल कहा है वो 110% कहूँ या 200% कहूँ, वो मेरे वार्ड के बाहर के ही होंगे, या हो सकता है वो शहर के बाहर के भी हों, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे फर्जी अकाउंट बन गए हैं जिनका कहीं कोई अता पता ही नहीं है कि वो कहाँ से हैं, नहीं हैं, क्या क्या नाम से अकाउंट सब बना हुआ है। तो आप खुद देखते ही होंगे, मैं इस पर क्या टीका टिप्पणी। और अंशु जी, प्यार से लोग अंशु कहते हैं, इसलिए मैं अंशु कह रहा हूँ। अंशु जी, तो ज़्यादातर लोग मुझे अंशु के ही नाम से जानते हैं। वो तो सर्टिफिकेट नेम अविनाश कनौजिया है जो मेरे दोस्तों के बीच में ही प्रचलित है, लेकिन वार्ड हो शहर हो सब लोग मुझे अंशु के ही नाम से। अब हमारा आखिरी सवाल रहेगा, युवा हैं, अपने समाज के लिए क्या करेंगे? पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? जो सबसे पहला काम अपने समाज के लिए आप करना? कुछ उस हिसाब से काम नहीं होता है कि नौकरी दिला दूंगा, मैं पुल बना दूंगा, मैं ब्रिज बना दूंगा। वार्ड की जो मूलभूत काम है, सड़क नाला, हर घर पे लाइट का पोल का व्यवस्था, पोल हो, हर पोल पे लाइट की व्यवस्था हो, आपका वार्ड साफ़ सुथरा हो। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ही दर्शकों को बता दूं कि मैं अगर वार्ड पार्षद बन के आपके आता हूं तो आपका वार्ड पूरे शहर में सबसे साफ़ सुथरा, सबसे विकसित, सब चीज़ से परिपूर्ण रहेगा। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।